हेलो दोस्तों, आई एम विकास एंड वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी बीमा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाइट्रोजेनियस बेसिस के बारे में। तो यह हम देखेंगे नाइट्रोजेनियस बेसिस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम कैसे पहचानेंगे, और उसके अंदर जो 5 नाइट्रोजेनियस बेस प्रेजेंट होंगे उसके भी स्ट्रक्चर कैसे हैं वो हम कैसे पहचानेंगे वो हम देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे जो नाइट्रोजेनियस बेस है दोस्तों, नाइट्रोजेनियस बेस हमें दो तरीके के मिलते हैं। एक होता है प्यूरिन एंड दूसरा होता है पिरिमिडिन। एक प्यूरिन एंड दूसरा होता है पिरिमिडिन। तो ये जो दोनों हैं ये हो गया हम लोगों का नाइट्रोजेनियस बेसिस। तो अभी हम प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं प्यूरिन के बारे में। तो प्यूरिन होता है दोस्तों, प्यूरिन फिर से दो तरीके में देखने के लिए मिलता है। एक होता है आर्डेनाइन एंड दूसरा होता है गुआनाइन। एक आर्डेनाइन होता है दोस्तों और दूसरा होता है गुआनाइन। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं जो प्यूरिन है और जो पिरिमिडिन है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो देख लेते हैं। बाद में आर्डेनाइन, गुआनाइन और प्यूरिन के जो तीन है वो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग देख लेंगे और कैसे पहचानते हैं वो भी हम जान लेंगे। तो पहले हम उन दोनों के स्ट्रक्चर में आते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर में आते हैं। तो प्यूरिन जो होता है दोस्तों, एक बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर, बाई मतलब होता है दो, तो जो दोनों साइकिल प्रेजेंट रहे उसके स्ट्रक्चर में उसे बाईसाइक्लिक कहते हैं। तो बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो प्यूरिन है वो एक बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब उसका बड़ा वाला एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। देन दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका उसका होता है 9 मेंबर प्रेजेंट रहता है। जो प्यूरिन के अंदर 9 मेंबर प्रेजेंट रहते हैं, 9 मेंबर वाला स्ट्रक्चर होता है उसका। तो टोटल जो बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो उसी बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर में 9 मेंबर प्रेजेंट रहते हैं उसमें। और जो कि ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे जो प्यूरिन है, प्यूरिन में टोटल 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। 4 नाइट्रोजन देखने के लिए मिलते हैं, 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और उन लोगों का पोजीशन होता है 1, 3, 7 एंड 9। जो स्ट्रक्चर का नंबर 1 पोजीशन, नंबर 3 पोजीशन, नंबर 7 पोजीशन एंड नंबर 9 पोजीशन में वो प्रेजेंट रहते हैं जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही हम पिरिमिडिन का देख लेते हैं। तो ये जो पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, पिरिमिडिन का एक मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। पिरिमिडिन का होता है मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब कि इसका सिंगल साइकिल प्रेजेंट होंगे। मतलब जो डबल साइक्लिक है, डबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है प्यूरिन, उसका हाफ होगा मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब इसके उसके उसे कट करके एक स्ट्रक्चर बन सकता है प्यूरिमिडिन का। तो दोस्तों, जैसे कि जो प्यूरिन में है, प्यूरिन के अंदर एक जो 9 मेंबर प्रेजेंट रहते हैं, वैसे ही पिरिमिडिन के अंदर 6 मेंबर प्रेजेंट रहते हैं। 6 मेंबर का स्ट्रक्चर होता है पिरिमिडिन, 6 मेंबर स्ट्रक्चर होता है पिरिमिडिन। वैसे तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, मोनोसाइक्लिक है और 6 स्ट्रक्चर है। और एक पॉइंट था उसका कि वो नाइट्रोजन कितना कंटेंट करता है, कितने सारे नाइट्रोजन वो कंटेंट करता है। तो वो जो प्यूरिन है उसमें हमें 4 नाइट्रोजन देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक बात बताई थी कि वो जो डबल साइक्लिक है, मतलब कि बाईसाइक्लिक है, उससे कट करके उसका जो हाफ है, मतलब कि हाफ ही पिरिमिडिन है। प्यूरिन का जो हाफ होता है, प्यूरिन का हाफ स्ट्रक्चर जो होता है वो पिरिमिडिन है। तो वहाँ पे अगर हमें 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट मिला है, 4 नाइट्रोजन देखने के लिए मिला है, तो यहाँ पे हमें उसका हाफ देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि 2 नाइट्रोजन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, मतलब कि वो बाईसाइक्लिक है और ये मोनोसाइक्लिक है। मतलब वहाँ पे 4 नाइट्रोजन देखने के लिए मिला है तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बाईसाइक्लिक का हाफ होता है मोनोसाइक्लिक। बाई मतलब 2, मोनो मतलब 1।
दो को अगर हम हाफ 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 में डिवाइड करेंगे तो एक एक ही होंगे ना, तो वहाँ पे 4 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाइट्रोजेनियस बेस। तो अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ टोटल नाइट्रोजेनियस बेस के बारे में पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजेनियस बेस में जो प्यूरिन है वो हमें 2 तरीके के देखने के लिए मिलते हैं, और जो पिरीमिडिन्स है वो हमें 3 तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। तो प्यूरिन्स जो होता है दोस्तों वो हमें 3 ठो अलग अलग तरीके के देखने के लिए मिलता है। एक होता है साइटोसाइन, दूसरा होता है यूरासिल एंड तीसरा होता है थायमीन। तो ये 3 है पिरीमिडिन के अंडर में, और प्यूरिन के अंडर में जो आडेनाइन एंड गुआनाइन है वो दोनों देखने के लिए मिलते हैं, और पिरीमिडिन में साइटोसिन एंड यूरासिल है और थायमीन है जो यहाँ पे पिरीमिडिन में देखने के लिए मिलते हैं। तो डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें 4 नाइट्रोजेनियस बेस प्रेजेंट रहते हैं, और आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड उसी में भी 4 नाइट्रोजेनियस बेस प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 5 नाइट्रोजेनियस बेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इस पांचों में से एक ऐसा है जो कि डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं, और आरएनए में होगा तो डीएनए में नहीं। तो ये जो यूरासिल एंड थायमीन है दोस्तों, ये यूरासिल और थायमीन जो होता है वो डीएनए एंड आरएनए में अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, एक साथ डीएनए में और आरएनए में नहीं रहते। बाकी जो साइटोसिन, आडेनाइन एंड गुआनाइन है वो तीनों डीएनए एंड आरएनए में कॉमन रहते हैं। आरएनए में यूरासिल देखने के लिए मिलता है और डीएनए में थायमीन देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि आडेनाइन, गुआनाइन एंड थायमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए प्यूरिन में 2 तरीके के स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं हमें, आडेनाइन एंड गुआनाइन। तो यहाँ पे देखिए हम आडेनाइन का स्ट्रक्चर बना लिए हैं, और यहाँ पे देखिए गुआनाइन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो हो गया दोस्तों गुआनाइन का स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी उसमें थोड़ा सा काम बाकी है ताकि हम पहचान सके कि आडेनाइन और गुआनाइन का अगर हमें सिर्फ स्ट्रक्चर दिया गया है तो हम कैसे जानेंगे, और उसका नाम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, वो भी हम जान लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं दोस्तों आडेनाइन के बारे में। तो आडेनाइन के 6 पोजीशन में, जैसे कि हम नंबरिंग किए थे कि यहाँ से एक नंबरिंग किए थे, नंबर 1 में एक कार्बन है, नंबर 2 सॉरी कार्बन नहीं नाइट्रोजन है, नंबर 3 में एक नाइट्रोजन है, ये 4 का, ये नंबर 5 का एंड ये 6 का, देन यहाँ 7, यहाँ 8 एंड ये 9, ऐसे ही नंबर करते हैं जैसे कि हमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का स्ट्रक्चर है ये जो। तो ये बाईसाइक्लिक एक स्ट्रक्चर है, एक एंटी साइक्लिक एंटी क्लॉकवाइज एंड एक क्लॉकवाइज जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्लॉकवाइज घूमता है, और ये जो छोटा वाला है ये एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर पोजीशन पे जो है वो 6 नंबर पोजीशन पे जो हेड पे है, 6 नंबर जो पोजीशन में एक कार्बन होगा, वो कार्बन क्या होगा जो आमीन के साथ बॉन्ड करके प्रेजेंट रहेगा। मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन है नंबर 6 पोजीशन पे जो कार्बन है वहाँ पे वो क्या करेगा, आमीन के साथ बॉन्ड करके रहेगा, मतलब वो हेड पे एक आमीन रहेगा, तो उसे आडेनाइन कहते हैं। मतलब कि अब इसे अगर हम ट्रिकीली समझें, एक ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को कि आप एक इजीली समझ सकते हैं। तो आडेनाइन है दोस्तों, आडेनाइन का दोस्तों हम एक ट्रिक निकाले हैं, तो ये देख लीजिए, एड आमीन इज इक्वल टू आडेनाइन। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा कि एड आमीन इज इक्वल टू आडेनाइन। तो आडेनाइन में एक आमीन ऐड होगा, वो भी कहाँ पे, जो 6 पोजीशन ऑफ कार्बन है वहाँ पे एक आमीन ऐड होगा, तब जाके वो आडेनाइन का टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा। तो यह होगा आडेनाइन का स्ट्रक्चर दोस्तों। तो आडेनाइन का जो आमीन के साथ जब बॉन्ड कर लेगा उसके बाद उसका नेम क्या होगा, 6 अमीनो प्यूरिन। आडेनाइन का टोटल केमिकल नेम है दोस्तों 6 अमीनो प्यूरिन। ये हो गया आडेनाइन के बारे में। देन हम जानते हैं गुआनाइन के स्ट्रक्चर। तो गुआनाइन के स्ट्रक्चर में 6 पोजीशन पे जो कार्बन है वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होगा दोस्तों, वहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड होगा,
तब जाके वो गुआनाइन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम ट्रिकीली समझे तो गुआनाइन दोस्तों देखो, गुआनाइन, गुआनाइन का मतलब गो आमीन, गो आमीन मतलब कि आमीन चला जाएगा, तभी जाके वो आमीन चला जाएगा, तभी जाके ऑक्सीजन जाके वहीं पे बॉन्ड कर लेगा, तभी गुआनाइन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गुआनाइन के जो 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन वहाँ पे आके लग गया, तभी जाके गुआनाइन का कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। और जो दूसरे पोजीशन पे है, मतलब कि यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे जो है, दूसरे पोजीशन पे क्या होगा, जो आमीन वहीं से निकल के आया है वो यहाँ पे दूसरे पोजीशन में बॉन्ड कर लेगा, तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ गुआनाइन हो गया। तो इसका जो केमिकल नेम है दोस्तों, इसका केमिकल नेम क्या होगा, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन होगा दोस्तों उसका नाम। तो ये भी एक प्यूरिन है, तो उसका जो पोजीशन के हिसाब से ऑक्सीजन दोनों, ऑक्सीजन जो है 6 नंबर पे है और जो अमीन है वो 2 नंबर पे है। तो इसी तरह से हम नेमिंग करते हैं, जो पहले है 1 2 3 जो नंबरिंग के हिसाब से है, वो उसी तरह से हम केमिकली नंबर करते हैं। तो IUPAC नेमिंग है जो उसका, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ताकि आप हमें मौका दे सके कि उसी में एक नया वीडियो निकाल सके दोस्तों। तो ये हो गया प्यूरिन के बारे में। तो प्यूरिन का टोटल जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया कि कैसा है। अभी ये ख़त्म हो गया, प्यूरिन का नेम भी ख़त्म हो गया। आर्डेनाइन को क्या बोलते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं, और गुआनाइन को क्या बोलते हैं, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन बोलते हैं। तो ये हो गया प्यूरिन के बारे में दोस्तों। अभी हम जानते हैं पिरीमिडिन के बारे में। पिरीमिडिन के स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ आ गया दोस्तों हम पिरीमिडिन के बारे में। तो जैसे कि हम पहले ही पढ़े कि पिरीमिडिन जो होता है एक मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि वो जो प्यूरिन से कट होके एक साइकिल बनेगा, तभी जाके पिरीमिडिन होगा। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला दोस्तों, कट, प्यूरिन से कट होके एक वर्ड के एक क्या बनेगा, पिरीमिडिन बनेगा। पिरीमिडिन का जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा। तो देखो दोस्तों, एक वर्ड आया CUT, कट। कट के मतलब से आप समझ जाइए कि पिरीमिडिन में क्या क्या है। C से साइटोसाइन, साइटोसाइन है दोस्तों, U से यूरासिल है, एंड T से दोस्तों थायमिन है। ओके, तो ये तीनों अगर प्रेजेंट होंगे तो पिरीमिडिन कहलाएंगे। ओके, तो पिरीमिडिन के बारे में हम जानने के लिए अभी साइटोसाइन एंड यूरासिल एंड थायमिन के स्ट्रक्चर जान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक कॉमन स्ट्रक्चर बना लिया है, बस कुछ ऐड करना बाकी है ताकि हमें उन लोगों का स्ट्रक्चर पता चले कि वो कैसे दिखते हैं। तो साइटोसाइन को समझने के लिए, पहचानने के लिए जो है, जो कि हमें आर्डेनाइन में नंबर 6 पोजीशन पे जो आमीन ग्रुप का ऐड किया था, आमीन ग्रुप का एडिशन किया था, तभी जाके आर्डेनाइन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना था। वैसे ही ये इसमें बाईसाइक्लिक नहीं है, मोनोसाइक्लिक है, फिर भी जो नंबर जो यहाँ पे एक हेड है, हेड में जो है वो हेड में क्या होगा, आमीन एसिड, आमीन का एक एडिशन होगा, आमीन का एडिशन होगा, तभी जाके उस स्ट्रक्चर को टोटल साइटोसिन का स्ट्रक्चर कह सकते हैं। देखो ये जो यहाँ पे एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे देखो हम मोनोसाइक्लिक बनाया है, डबल साइक्लिक नहीं बनाया, बाईसाइक्लिक का। बाईसाइक्लिक का स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है, यहाँ पे एक और एक साइकिल ऐड होता है, लेकिन हम यहाँ पे वो नहीं बनाए हैं, क्योंकि प्यूरिन जो होता है वो बाईसाइक्लिक होता है, ना कि पिरीमिडिन। तो पिरीमिडिन सिंगल साइक्लिक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज साइक्लिक है। तो क्लॉकवाइज साइक्लिक मतलब नंबर 1 पोजीशन पे जो हेड पोजीशन है, उसी हेड पोजीशन पे, सॉरी नंबर 6 पोजीशन पे जो है वो क्या होगा, 6 पोजीशन पे एक आमीन का एक ग्रुप ऐड होगा नंबर 6 पोजीशन पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन पे एक आमीन का ऐड होगा। तो उसका जो दोस्तों, उसका जो नेम होगा 2 ऑक्सी 6 अमीनो पिरीमिडिन। देखिए यहाँ पे नंबर 2 पोजीशन पे एक ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, और जो नंबर 6 पोजीशन है वहाँ पे एक आमीन ऐड होगा। तो उसका केमिकल नेम क्या होगा दोस्तों, 2 ऑक्सी 6 अमीनो पिरीमिडिन।
इसका नेम हो जाएगा दोस्तों 2 ऑक्सी 6 अमीनो पिरिमिडिन, जो साइटोसिन का नेम है। तो अभी देख लेते हैं यूरासिल का क्या नेम है। तो यूरासिल का स्ट्रक्चर भी बेस वैसा ही है जैसे का हमने कॉमन स्ट्रक्चर में सबके लिए बनाया है। तो यूरासिल को एक अच्छे तरीके से समझने के लिए आप गुआनाइन को समझ जाइए कि गुआनाइन के जो 6 पोजीशन पे है, वो 6 पोजीशन पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हो चुका था, तभी जाके वो गुआनाइन कहलाया था। वैसे ही यहाँ पे भी 6 पोजीशन पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हेड में एक ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हो जाएगा, तभी जाके ये जो यूरासिल है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसका जो नेम होगा 2,6 डाई ऑक्सी पिरिमिडिन, 2,6 डाई ऑक्सी पिरिमिडिन, मतलब कि 2 नंबर पोजीशन पे भी एक ऑक्सीजन है और 6 पोजीशन पे भी एक ऑक्सीजन है, तब जाके ये 2,6 डाई ऑक्सी पिरिमिडिन कहलाएगा दोस्तों। ये हो गया आप लोगों का यूरासिल का स्ट्रक्चर। देन आ गया थायमिन का स्ट्रक्चर। थायमिन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो थायमिन में भी वैसे ही स्ट्रक्चर है जैसे कि यूरासिल और साइटोसिन में स्ट्रक्चर था। बस यहाँ पे जो 6 पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे एक क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, जैसे कि यूरासिल में हो गया था। क्योंकि यूरासिल और थायमिन जो है वो आरएनए और डीएनए में इंटरचेंज होते रहते हैं। एक आरएनए में प्रेजेंट रहता है तो दूसरा डीएनए में प्रेजेंट रहता है। ये जो थायमिन है वो डीएनए में प्रेजेंट रहेगा और जो आरएनए में है वो यूरासिल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही डिफरेंस है कि थायमिन में जो 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन में क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा जो कि 5th पोजीशन है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप का ऐड हो जाएगा CH3 का। तो इसका नेम क्या हो जाएगा देखिए, 2,6 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन। तो इसका नेम हो जाएगा 2,6 डाई ऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन हो जाएगा उसका नेम। यहाँ पे देखिए ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड होने के वजह से ये मोर स्टेबल देन यूरासिल हो गया, यूरासिल से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो डीएनए जो होता है आरएनए से बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ दिस थायमिन दोस्तों। तो ये था टोटल स्ट्रक्चर ऑफ जो नाइट्रोजेनियस बेस है दोस्तों। ये आप लोगों को समझ में आया है तो एक लाइक करके जाइएगा, और जो भी जबकि आप चैनल में नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए चलते हैं, इंतज़ार कीजिए अब और एक नए वीडियो आने तक। थैंक यू दोस्तों।